दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, ऐसा उसका दावा है। मोहम्मद मुस्तकीन उर्फ अब्दुल यूसुफ उर्फ अबू यूसुफ की निशानदेही पर कई चीजें बरामद की गई हैं। दिल्ली पुलिस ने यूपी के बलरामपुर से कई चीजों को बरामद करने का दावा किया है, जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक बम बनाने का सामान बरामद हुआ है। बलरामपुर से ही एक सुसाइड जैकेट भी मिला है। आईएसआईएस से जुड़े दस्तावेज और झंडा बरामद किया गया है। 8 दिन की पुलिस रिमांड पर अब्दुल यूसुफ के साथ पूछताछ जारी। आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी है, ऐसा पुलिस का कहना है। मोहम्मद मुस्तकीन यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है। यहां उसके घर से ये चीजें बरामद हुई। उससे पहले भी दिल्ली के करोल बाग इलाके से एक मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली थी। परिवार वाले और यहां तक कि बाकी लोग क्या कह रहे हैं, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। पुलिस के हाथ में जो भी करे, लेकिन बट भाई मेरे हैं तो उनके लिए मेरा जो होगा अच्छा ही इंटेंस होगा कि उनको पहले एक बार माफ़ कर दिया जाए। या फिर अभी तक उन्होंने भले आईएसआई जॉइन के भी किसी का जान नहीं, तो जान किसी का नहीं लिया, कोशिश की बट किसी का जान नहीं लिया। क्या बताएं सर, हम अब जो सरकार करेगी, जो पुलिस करेगी, वही होगा। कि हमको तो कुछ मालूम नहीं था, नहीं हम करते कि भैया ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हम जो मालूम नहीं। अब तो पुलिस जो चाहे तो करे, हम क्या कर सकते हैं, कोई अख्तियार कोई बस की बात है। आपको अफसोस है? अफसोस तो बहुत रहा, लेकिन ये ऐसा काम कर डाले कि अब हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। अब हम ये चाहते हैं एक मरतबा अगर माफ़ी दे दें, अगर वो दोबारा करे तो कुछ भी कर डाले, कुछ भी कर दे। तो अभी आप परिवार से सुन रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं। भाई आकिब खान का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर से आईएसआईएस का झंडा बरामद किया। अबू यूसुफ के पिता कफील अहमद कहते हैं कि उनका बेटा दुबई, सऊदी अरब और कतर में काम कर चुका है, लेकिन शुरुआती दौर में वो 9वीं क्लास में फेल होने के बाद हैदराबाद में पेंटिंग का काम करता था। घर वालों के मुताबिक वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहता था और आखिरी बार लखनऊ जाने की बात कहकर निकला था। पिता का यह भी कहना था कि अगर उन्हें बेटे की इन गतिविधियों का पता चलता तो वो उसे घर से निकाल देते। मुकेश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश के पास चलते हैं। मुकेश, अभी हम दर्शकों को बता रहे थे कि क्या कुछ उसके घर से भी मिला है और परिवार वाले क्या कह रहे हैं, एक बार जरा फिर से इस पर रोशनी डाल दीजिए। देखिए शारिक, दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो हैं वो बलरामपुर के अलावा उत्तराखंड और यूपी में कुछ और जगहों पर रेड चल रही हैं, और ये रेड जो है ये मोहम्मद मुस्तकीम से पूछताछ के बाद ही छापेमारी की जा रही है। तो अभी तक जानकारी यही मिली है कि मोहम्मद मुस्तकीम के घर से दिल्ली पुलिस ने 2 सुसाइड जैकेट बरामद किए हैं। इन सुसाइड जैकेट को पहनकर ये फिदाइन हमला करने की फिराक में था। इसके अलावा बम बनाने का कुछ सामान बरामद किया है, कुछ विस्फोटक बरामद किया है, और उससे जो पूछताछ हो रही है उसमें उसने ये बताया है कि वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके जरिए वो अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में जो आईएसआईएस के तमाम जो लोग हैं उनके संपर्क में था, और लगातार पिछले कई सालों से वो संपर्क में था, और वहाँ से जो उसको दिशा निर्देश मिल रहे थे उसके हिसाब से वो दिल्ली में हमला करने वाला था। तो दिल्ली पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया था तो उसके पास से करीब 15 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था, जो कि 2 प्रेशर कुकर बम में वो रखकर लाया था, और जिसमें आईईडी लगी हुई थी, जिसको बाद में एनएसजी की टीम ने डिफ्यूज किया था। तो अभी उससे यही पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो दिल्ली में किन किन ठिकानों को टारगेट करने वाला था, जो इतनी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव लेकर आया था, वो कहाँ पर वो विस्फोट करने वाला था, ये पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो फिदाइन हमला करने वाला था, वो फिदाइन हमला किसको टारगेट करने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसकी जिससे बात हो रही थी अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में, उनके नाम अभी तक दिल्ली पुलिस ने नहीं बताए हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि 2015 के बाद से ये सेल्फ रेडिकलाइज हुआ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आईएसआईएस के लोगों से जुड़ा, और उसके बाद इसने खुद ही बम बनाए हैं अपने घर में। तमाम जो इंटरनेट पर बम बनाने के तरीके जो मौजूद हैं
उसके हिसाब से इसने बम बनाए और ये बम बनाने के बाद ये बड़े पैमाने पर दिल्ली में और कुछ और शहरों में हमले करने की फिराक में था, लेकिन उसके पहले ही इसको पकड़ा गया है। तो अभी लगातार इससे पूछताछ चल रही है, छापेमारी जारी है, इसके घर वालों से पूछताछ हुई है। इसकी पत्नी का भी कहना है कि ये सऊदी अरब में लंबे समय तक रहा और उसके बाद नौकरी करने के बाद ये वापस लौट आया। पत्नी ने ये भी कहा है मीडिया से बात करते हुए कि इसको वो बार बार मना करती थी कि इस तरह की जो सामग्री है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना देखे, क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा से जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी चौपट हो जाएगा। तो इस तरह की हिदायतें पत्नी ने दी थी और वो लगातार जो है इस तरह की बात समझाती रही, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं माना है। इसके परिवार में किसी ने एक उत्तर प्रदेश में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन इसी बीच ये दिल्ली आ गया और यहाँ से पकड़ा गया। तो कुल मिलाकर अभी इस पूरे मामले पर पूछताछ चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक शख्स के घर से 2 सुसाइड जैकेट बरामद हुई हों और इतने बड़ी मात्रा में सामान बरामद हुआ हो, विस्फोटक बरामद हुए हों, प्रेशर कुकर बम बरामद हुए हों और इसमें कोई ये एक अकेला शख्स है, इसके साथ में अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी इसके साथ में क्या और भी लोग शामिल थे साजिश में, ये भी जानकारी ली जा रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में छापेमारी चल रही है। इसके पास से जो चोरी की बाइक मिली है, जो कि गाजियाबाद का नंबर है, वो बाइक ये कहाँ से लाया उसके बारे में भी तफ्तीश की जा रही है। तो कुल मिलाकर अभी इस बात से पर्दा उठना बाकी है कि इसके साथ में कौन कौन से और लोग इन्वॉल्व थे, इसको लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा था, ये सारी जानकारी स्पेशल सेल की टीम इससे ले रही है। जी शुक्रिया मुकेश विस्तार से बताने के लिए कि क्या कुछ रहा है इतिहास इसका।